नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। ईरान 34वें दिन भी ट्रंप की मुट्ठी में नहीं आया। चेतावनी और धमकी के बावजूद ईरान डटकर खड़ा रहा, जिसके बाद अब ट्रंप के पैर कुछ डगमगाते नजर आ रहे हैं, जो उनके बयानों में भी साफ दिखाई दे रहा है। जंग को लेकर अपनी 2-3 हफ्ते वाली समय सीमा को फिर दोहराया। उनका कहना है अमेरिकी सेना युद्ध के अंत के करीब है। इस युद्ध में उन्हें जीत हासिल होने वाली है। उनका दावा है कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई, उनकी वायुसेना खंडर हो गई, कई नेता मर चुके हैं, हथियारों कारखानों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। साथ ही ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत की बात भी कही है और चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं होता तो ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। इस बीच ईरान ने इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी है। ऐसे में ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है और क्या ये युद्ध सच में अंत के करीब है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ट्रंप के इन दावों का क्या मतलब है? देखिए, ट्रंप के दावों के ऊपर तो मैं आऊंगा जी। उनका दावा दरअसल कोई दावा नहीं होता है, वो मजाकिया किस्म के व्यक्ति बन गए हैं। पूरे अमेरिका की साख को जो है उन्होंने रसातल में पहुंचा दिया है। खैर, उन्होंने भाषण दिया, पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ बड़ी घोषणा की जाएगी, लेकिन मैं उसके बारे में बात करूं उससे पहले जरा हिंदुस्तान में क्या चल रहा है उसको समझिए। उनका भाषण खत्म होता है और अचानक से जयशंकर एक्शन में आ जाते हैं। जी। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से मिलते हैं, लंबी बातचीत होती है। उसके बाद जो कुछ सोर्सेस से खबर आ रही है वो ये कि अब जब पाकिस्तान का नेगोशिएशन फेल हो गया, बातचीत खत्म हो गई, तो उनको लग रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और भारत ही एक ऐसा देश है जो बातचीत का रास्ता खुलवा सकता है। कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हार को अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब यह कि जैसी एक खबर आ गई थी 2 दिन पहले, लोगों ने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि डोनाल्ड ट्रंप अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अपना सेना लेकर के वापस जाने वाले हैं। जिस वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर गया है ना, पेट्रोल क्रूड ऑयल का दाम नीचे चला गया, 100 के नीचे चला गया कि अब युद्ध खत्म होने वाला है। लेकिन इस बात को समझिए, ही कैन नॉट अफोर्ड कि दुनिया ये कहे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए। तो वो एक रास्ता नेगोशिएशन से ही निकलेगा और उसके लिए ही वो पिचिंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया। ईरान कहता है अभी तो युद्ध चल ही रहा है। आज फिर उसने ठोकाई की है। इजराइल की तरफ भी और यूएई में, सऊदी अरब में, हर तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अभी भी उनका कब्जा है। तो आप कैसे जीत गए? तो वो बताते हैं कि भाई ऐसे जीत गए क्योंकि हमने उसके पूरे नेवी को खत्म कर दिया, हमने उसके पूरे एयर फोर्स को जो है पंगु बना दिया, हमने उनके पूरे लीडरशिप को जो है खत्म कर दिया। तो फिर भी तो अटैक कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अभी भी उसका कब्जा है। तो ये कैसी जीत है कि जहां स्ट्रेटेजिकली वो आपके ऊपर हमला भी कर रहा है, आपको धमकियां भी दे रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह भी कर रहा है। तो लोग तो ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने नया दांव चल दिया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं है। भाई लेना देना क्यों नहीं है? आपने युद्ध जब शुरुआत की उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फ्री था। आज वो ईरान ने कब्जा कर रखा है, एक भी शिप नहीं जा रहा है, तो वो तो आपकी वजह से हुआ ना। अब आपने बातचीत के लिए रास्ता खोला तो आपने दलाल लोगों को ढूंढा। जयशंकर साहब ने कहा था ना, पाकिस्तान इज दलाल स्टेट। अब उसकी कोई बातचीत ही नहीं हो रही। जो मीटिंग 2 घंटे में होनी थी 1 घंटे में खत्म हो गई, 2 दिन में खत्म होनी थी 1 घंटे में खत्म हो गई। वो सऊदी अरब के विदेश मंत्री चले गए। अब आज 4 जगह से ये खबर आई। ईरान पहले ही बोल चुका
कि अगर कोई बातचीत करवा सकता है तो वो इंडिया है। इजराइल ने भी कहा कि कोई बातचीत करा सकता है तो वो इंडिया है। यूएई की तरफ से कहा गया, उनके विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इसमें इंटरवीन कर सकता है तो इंडिया इस युद्ध को रुकवा सकता है। इंडिया की बात जो है वो ईरान मान सकता है। क्यों मानेगा भाई ईरान? हमने तो यहाँ हिंदुस्तान में बड़े बवाल तरीके से हंगामा कर दिया सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, सारे लोगों ने, कि खामनेई मर गया, प्रधानमंत्री ने तो कोई कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं दिया। कितनी जिसको कह सकते क्रिटिसिज्म किया गया राहुल गांधी की तरफ से, और वो अमेरिका है जो वो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, अमेरिका के इशारे पे काम कर रहे हैं। आप देखिए सतीश थरूर तो बोले ही थे, आज जो आ गए मैदान में 2 लोग नए कांग्रेसी, एक विदेश मंत्री रहे यूपीए सरकार में और एक जो है कॉमर्स मिनिस्टर रहे। दोनों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके, आनंद शर्मा ने कहा कि बहुत मैच्योर तरीके से डिप्लोमेसी की गई है इंडिया की तरफ से। सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि बहुत मैच्योर तरीके से डील किया जा रहा है। क्या हमने ऑफर किया? डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, कि आप सामने वाले को उसके मन मुताबिक क्या आप ऑफर कर सकते हैं। तो आप देखिए उसके 2 शिप जो फंस गए थे, अमेरिका उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई आ जाओ इधर, वो कोची में पड़ा हुआ है। फिर दाम ऊपर बढ़े क्रूड ऑयल के, अभी देखिए ईरान से भी हमने लेना शुरू कर दिया। आप प्रधानमंत्री मोदी को समझिए, ये राहुल गांधी के समझ में नहीं आएगा जी। कि आप रूस से भी ले रहे हो जो अमेरिका का दुश्मन है, ईरान से भी आपने बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑयल डील जो है वो ईरान के साथ हिंदुस्तान ने किया है। कितना वॉर हुआ है, पैसे भी उनको भी चाहिए, हम भी देंगे पैसे उनको। तो अमेरिका किससे लड़ रहा है? ईरान से। ईरान से हम ऑयल कर रहे हैं, बिजनेस ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे माने मूर्खाधिराज लोग जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं वो कह रहे कि हम अमेरिका की कठपुतली बने हुए हैं। मतलब आप समझिए कितना बड़ा लॉजिकल जो है इलॉजिकल आर्गुमेंट है ये, कि अमेरिका के 2 दुश्मनों से हमारी दोस्ती है और हम जो है अमेरिका की बात पे जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे हैं। ये पॉसिबल है? अब सारे देश ये कह रहे हैं। अब जो जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है कि ईरान को हिंदुस्तान की आवश्यकता है, और ईरान को यह भरोसा है कि वो किसी का, इसको कह सकते कि साइड लेकर के इस युद्ध में नहीं आएगा। उधर एक और चीज चल रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसको छोड़ के आ जाएंगे, और जिनको जिनको अपना शिप जो है वो उससे गुजारना है वो जाने, उनका काम जाने। तो ब्रिटेन एक अलग डिप्लोमेसी कर रहा है, दुनिया भर के 35 देशों को, उसमें भारत भी शामिल है, कि मिल करके वो, लेकिन ईरान मानेगा बात क्यों? ईरान किसकी बात और क्यों मानेगा? आपको उनको ऑफर देने के लिए कुछ तो होगा। एक बात समझ लीजिए कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास हो, यह कोई दुनिया नहीं चाहेगी। नंबर 2 कि मिसाइल टेक्नोलॉजी उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले में ईरान के ऊपर लगे तमाम प्रतिबंध वो हटाना होगा, और ईरान में जो रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा इसमें दुनिया को भी हाथ बटाना होगा। तो ये ऑफर, ये लगता है कि आप वहां जाकर के निगोशिएट कर सकते हैं जी। अब ये तो मैसेंजर था पाकिस्तान, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अगर आपने निगोशिएशन नहीं किया तो हम स्टोन एज में भेज देंगे ईरान को। तो निगोशिएशन करेगा कौन? कैसे होगा निगोशिएशन? यही ट्रिक है। और ये जो निगोशिएशन की बात चल रही है, और अचानक से इजराइल से भी बयान आ रहा है कि इंडिया करा सकता है, यूएई भी कह रहा है, सऊदी अरब भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है, और मालूम चलता है कि अमेरिकी
एम्बेसडर जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े नज़दीकी हैं, जी। उनके साथ राफ्ता हो रहा है, हमारे विदेश मंत्री वो एक्शन में आ रहे हैं, तो इससे एक संकेत मिल रहा है कि पूरी दुनिया में जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जो एक खतरा पैदा हो गया है, एक ब्लैक होल जैसा जो है बन के तैयार है, जिसमें इकोनॉमी जो है बर्बाद होने जा रही है, उससे निपटारा पाने के लिए भारत का रोल जो है वो अब आगे वाले दिनों में वो अहम होने जा रहा है। ये है हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, और जो कांग्रेस पार्टी में डिप्लोमेसी जानते हैं वो अब इसलिए तारीफ कर रहे हैं। आनंद शर्मा ने ऐसे नहीं कि तारीफ कर दी, ऐसे नहीं मनीष तिवारी ने तारीफ कर दी, ऐसे नहीं, ये सब कांग्रेस के मंझे हुए लीडर्स हैं। शशि थरूर से डिप्लोमेसी ज़्यादा जानते हैं क्या राहुल गांधी? वो भी कह रहे हैं कि बहुत मैच्योर तरीके से डील किया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में इस पूरी दुनिया को इस समस्या से प्रधानमंत्री मोदी ही निकालने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच हालात और गंभीर हो गए हैं। ऐसे में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की लगातार धमकी और ईरान के घुटने न टेकने ने युद्ध को और पेचीदा कर दिया है। ऐसे में अब सबकी नजर भारत पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।